कई बार दरवाजों में ना लोग आ जाते हैं, वो हरी चादर वाले मांगने नहीं आ जाते, और आप लोग भी कहते हैं कि भाई हमें क्या, हमने तो दान कर दिया। आपको पता है आपने 10 रुपए दान किया या जितनी सामर्थ्य मैया किया, वो क्या करेगा? वो लेकर के जाएगा आपके रुपए को, या तो वो कहीं बकरा खरीदेगा, मुर्गा खरीदेगा और काट करके खाएगा। आपके रुपए से चूंकि उसने वो काम किया, इसलिए उसका पाप आपके जीवन में भी लगने वाला है। फिर आप चाहे जुगल किशोर सरकार के दर्शन कर लें, जुगल किशोर सरकार भी नजर यहां वहां कर लेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके माध्यम से एक किसी जीव की हिंसा हुई है। इसलिए इन चीजों की भी सावधानी रखें मैया। हम किसको दान कर रहे हैं, हमेशा शास्त्रों में लिखा है बाबूजी, पात्र को ही दान करना चाहिए, सुपात्र को। हमारे द्वारा किया गया दान वो धर्म काम में लगे, किसी जरूरतमंद को उपयोग में होवे, किसी श्रेष्ठ संत या ब्राह्मण के जीवन में काम आवे। और हमने दान किया और उस रुपए से जाकर के उसने मांस मदरा कर लिया ना भैया, उसका प्रायश्चित आपको लगने वाला है। हम मार्केट में जब सामान भी लेने जाए ना, तो हमें देखना चाहिए कि ये कहीं शांति दूतों की दुकान तो नहीं है। क्योंकि अगर आप उन शांति दूत जो नाम से जाने जाते हैं ना भैया, नाम तो शांति दूत है पर ये जो है ना क्रांति दूत है। ये उन शांति दूतों के घर से भी अगर आपने सामान लिया, तो आप सामान लेकर के आए, उससे उसको फायदा होने वाला है कि नहीं? और उस फायदा से वो क्या करेगा? राम के विरोध करने का, सनातन धर्म के विरोध करने का काम करेगा, मांस मदिरा खाएगा। उसका प्रायश्चित भी आपको लगने वाला है। कई जगह मंदिरों में हमने देखा बाबूजी, ये शांति दूत लोग ही फूलों की दुकान लगाए रहते हैं और हमारे सनातनी उनके पास से लेकर के जाते हैं। आप बताओ, आपको पता है मैया कि उन्होंने उन फूलों में थूक दिया कि ऐसे झूठा, ऐसे नहीं, धागा बिनते समय ऐसे ओंठ से ऐसे लगा दिया और वो माला लेकर के गए, आपने जुगल किशोर के चढ़ा दिया आपने, उससे पुण्य मिलेगा। जिस मुख से उनने मांस खाया, मदरा पिया, हमारे सनातन धर्म को गाली दिया, उसी मुख में थूक लगा लगा करके धागा से और उसी से माला बनाया उन्हें। इसलिए ये गांठ बना ले, भूल करके भी उन शांति दूतों के दुकान से हमें एक सुई भी नहीं खरीदना है। क्योंकि अगर हमने लिया, ये समझ लें कि आपका अधर्म आपके साथ चल पड़ा, आपसे हिंसा हो गई, आपके द्वारा दिया गया रुपए आप सोच रहे हैं कि गुरुजी दुकान है भाई, हम कहीं से भी ले सकते हैं, पर उसका दूसरे तरीके से, जैसा हमने बताया, सोचिए आप कि वो रुपए उनके मांस मदिरा खाने में काम आया, वो रुपए उनके हमारे धर्म विरोध के काम में आया। इसका प्रायश्चित लगता है माई बाप। और आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि कोई भी बातें हम केवल अपने से कह रहे हैं, शास्त्रों में प्रमाण है मैया। हमारे द्वारा दिया गया रुपए, जैसे कोई सनातनी भी है ना भैया, और आपने उसकी दुकान से भी लिया और वो भी मांस मदिरा खाता है, सनातन का विरोध करता है, उसमें भी प्रायश्चित लगने वाला है। इसलिए ये अच्छे से चयन करें कि हमारे द्वारा दिया गया लाभ किसको प्राप्त हो रहा है। कहीं ये गलत मार्ग में तो रुपए लगाने वाला नहीं है, कहीं इसका दुर्व्यसन तो करने वाला नहीं है। इन छोटी छोटी सी चीजों में हम लोग विचार नहीं करते हैं मैया, और इनका साइड इफेक्ट नकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है।